जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और साथियों, आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि साथियों आपके 7 जून के एग्जाम के लिए जो है काफी ही इंपोर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा गया है कि देशभक्त किस तत्पुरुष का उदाहरण है। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन जो है काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं, जो कि आपके एग्जाम में 100% आपको ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बताइएगा कि देशभक्त किस तत्पुरुष का उदाहरण है। तो ये उदाहरण हो जाएंगे आपके संप्रदान तत्पुरुष के। ऑप्शन डी करेंगे यहाँ पे सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं और प्रश्न क्या पूछा है कि पवन में कौन सी संधि है। चलिए बताएंगे आप। तो पवन में कौन सी संधि है। तो याद रखेंगे कि पवन में जो है अयाधि संधि हो जाएंगे। ऑप्शन डी करेंगे यहाँ पे सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं कि आच्छादन संधि का संधि विच्छेद क्या होगा। तो आच्छादन का संधि विच्छेद क्या हो जाएंगे। तो आच्छादन का जो संधि विच्छेद हो जाएंगे यहां पे हो जाएंगे आजोर छादन। ऑप्शन ए यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे दिए गए हैं और फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि सरह जोर ज का संधि रूप क्या है यहाँ पे। तो इसका संधि रूप हो जाएंगे सरोज। ऑप्शन बी करेंगे सही जवाब सरोज होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे दिए गए 5 नंबर कि नमस्ते का संधि विच्छेद है। चलिए बताएंगे। तो नमस्ते का संधि विच्छेद क्या हो जाएंगे। तो नमस्ते का संधि विच्छेद हो जाएंगे नमः जोर ते। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का जो है सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं और 7th नंबर क्वेश्चन क्या है कि वह कौन सा समास है जिसका पूर्व पद विशेषण होता है। चलिए बताएंगे आप। तो वह कौन सा समास है जिसका पूर्व पद विशेषण होता है। तो यहां पे हो जाएंगे कर्मधारय समास। ऑप्शन बी सही जवाब है, कर्मधारय समास होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे दिए गए 8 नंबर कि कौन सा शब्द द्विगु समास का उदाहरण है। चलिए बताएंगे। तो कौन सा शब्द है जो कि द्विगु समास का उदाहरण है। तो याद रखेंगे यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी है, सप्ताह हो जाएंगे। ऑप्शन डी सही जवाब है, सप्ताह जो है ये द्विगु शब्द का उदाहरण हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहां पे दिए गए हैं और प्रश्न क्या पूछा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कानन के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। तो निम्नलिखित विकल्पों में से कानन शब्द के पर्यायवाची शब्द का आपको चयन करना है। तो इनका सही जवाब 1 हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही जवाब है, 1 हो जाएंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे दिए गए 10th नंबर कि किसी शब्द के पूर्व भाग में जुड़कर जो नया शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं। तो याद रखेंगे कि किसी शब्द के पूर्व भाग में जुड़कर जो नया शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं यहां पे क्या। तो आप बताएंगे उसे उपसर्ग कहते हैं। ऑप्शन यहां पे डी सही जवाब हो जाएंगे, उपसर्ग कहते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे दिए गए 11th नंबर कि एक नॉटिकल मील कितने किलोमीटर के बराबर होता है। चलिए बताएंगे। तो एक नॉटिकल मील कितने किलोमीटर के बराबर होता है। तो ये बराबर होते हैं आपके 1.852 किलोमीटर के। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 12th नंबर कि जहां तक सूर्य से दूरी का प्रश्न है
पृथ्वी किनके बीच में है? तो जहां तक सूर्य से दूरी का प्रश्न है, पृथ्वी किनके बीच हो जाएंगे? तो पृथ्वी जो है ये शुक्र एवं मंगल ग्रह के बीच हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 13 नंबर, और 13 क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक किसका जो है एटॉमिक नंबर है? चलिए बताएंगे। तो निम्नलिखित में से सबसे अधिक किसका एटॉमिक नंबर है? तो यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब सी हो जाएंगे, ऑप्शन सी करेंगे सही जवाब। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे दिए गए हैं कि सामान्यतः स्थिति में पानी किस ताप क्रम पर जो है उबलता है? तो सामान्यतः स्थिति में पानी किस ताप क्रम पर उबलता है? तो ये उबलते हैं 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि सामान्यतः मानव शरीर का तापक्रम जो है कितना होता है? चलिए बताएंगे। तो सामान्यतः मानव शरीर का जो तापक्रम होता है ये होते हैं आपके 37 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे 37 डिग्री सेल्सियस होते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 60 नंबर कि 1 गैलन कितने लीटर के बराबर है? चलिए बताइए। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को आप लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताएंगे कि 1 गैलन कितने मीटर के किलोमीटर के बराबर है? तो ये हो जाएंगे कितने लीटर के बराबर? तो आप बताएंगे ये हो जाएंगे 4.546 लीटर के बराबर। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहाँ पे 70 नंबर है कि 2 गैमीट के विलय से एक कोशिकीय संरचना का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं? तो 2 गैमीट के विलय से एक कोशिकीय संरचना का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं यहाँ पे जाइगेट। ऑप्शन सी सही जवाब है, जाइगेट कहते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 80 नंबर कि संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जो है जॉर्ज वाशिंगटन थे। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं भारत की आजादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत की आजादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो 19 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे, क्लीमेंट इटली हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 20 नंबर कि भारत के संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? चलिए बताएंगे। तो भारत के संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष जो है यहां पे हो जाएंगे आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन बी सही जवाब है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहां पे 21 है कि म्यांमार देश की राजधानी कहां है? तो म्यांमार देश की राजधानी कहां है? तो म्यांमार देश की राजधानी जो है कहां पे हो जाएंगे? तो 21 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहाँ पे है कि राजतंत्र गिनी पुस्तक के लेखक जो है कौन थे? तो राजतंत्र गिनी पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? तो राजतंत्र गिनी जो कि कल्हण के द्वारा लिखे गए हैं और ये हो जाएंगे एक कश्मीरी इतिहासकार के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है। प्रश्न यहाँ पे है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो है ये किस दिन मनाते हैं? तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस किस दिन मनाते हैं? तो ये मनाते हैं आपके 4 फरवरी को। ऑप्शन ए सही जवाब, सॉरी 2 फरवरी है ना, 2 फरवरी को मनाते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं 24 है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु जो है गंगोय डॉल्फिन हो जाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब है, गंगोय डॉल्फिन। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं 25 नंबर कि विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की विषय वस्तु क्या थी?
तो विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की विषय वस्तु क्या थी? तो ये हो जाएंगे प्लास्टिक प्रदूषण को पराजित करो। ऑप्शन डी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है और प्रश्न पूछा है 26 नंबर। जून 2018 में संयुक्त राष्ट्र के अगले अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए हैं? तो जून 2018 में संयुक्त राष्ट्र के अगले अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए हैं? तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे इक्वाडोर के विदेशी मंत्री हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही जवाब है, इक्वाडोर के विदेश मंत्री होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे 27 है। भारत में किनके जन्मदिन दिवस पर शिक्षा दिवस जो है मनाते हैं? तो भारत में किनके जन्म दिवस पर शिक्षा दिवस मनाते हैं? तो याद रखेंगे हम सभी लोग कि मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के जन्म दिवस पे। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं और 28 क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे बड़ा दूरबीन जो है ये किस देश में है? तो दुनिया का सबसे बड़ा दूरबीन जो है ये किस देश में होगा? तो ये हो जाएंगे चीन में। ऑप्शन बी करेंगे सही जवाब, चीन में हो जाएंगे। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं 29 क्वेश्चन क्या पूछा है कि 2018 रैंकिंग के अनुसार कौन सा देश सबसे ज्यादा असुरक्षित है? तो 2018 रैंकिंग के अनुसार कौन सा देश सबसे ज्यादा असुरक्षित है? तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे हो जाएंगे वेनेजुएला। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, वेनेजुएला होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे 30 नंबर है कि लोकसभा के अध्यक्ष कौन जो है चुनता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष कौन चुनता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को चुनते हैं आपके लोकसभा के सदस्यगण। ऑप्शन ए सही जवाब है, लोकसभा के सदस्यगण चुनते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं और 31 क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे यहाँ पे कि सामाजिक विकास का एक अनिवार्य विषय है। तो सामाजिक विकास का एक अनिवार्य विषय जो है यहाँ पे क्या होगा? तो सामाजिक व्यवस्था एवं किसी के उद्देश्य की आंतरिक एकता। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं 32 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ग कक्षा में अभिप्रेरणा की चाबी डैश है। तो वर्ग कक्षा में अभिप्रेरणा की चाबी क्या है? तो ये हो जाएंगे विषय सामग्री में अंतर्निहित लाभ। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न क्या पूछा है आपसे कि शिक्षकों के किस गुण को छात्र सर्वाधिक पसंद करते हैं? चलिए बताइए। तो शिक्षकों के किस गुण को छात्र सर्वाधिक पसंद करते हैं? तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे सही जवाब जो है ऑप्शन बी रहेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और 35 पे है निम्नलिखित में से कौन सीखने का परिणाम उत्पाद नहीं है? चलिए बताएंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सीखने का परिणाम उत्पाद नहीं है? तो याद रखेंगे अवधारणा नहीं है। ऑप्शन बी सही जवाब है, अवधारणा नहीं है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक करेंगे। नए जुड़े हैं चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।